प्रदेश भर में वर्षा के बाद जाड़ बेतहासा बाढ़ गए। जाड़ ले बाँचे बर अब अलाव ही एक सहारा दिखत है। कई इलाका में कोहरा के भी असर बाढ़ गए, जेकर चलत आम जनजीवन में असर दिखाई देवत है। मौसम के बदलाव के बाद कई इलाका में वर्षा हुई, जेकर वजह ले अब कोरिया जिला घलो शीतलहर के चपेट में आ गए। यहाँ अब हाड़ा कपा देहे वाला जाड़ा के संगे संग कोहरा के भी असर बाढ़ गई। भरतपुर वनांचल क्षेत्र में घलो ये जाड़ के असर साफ देखे जा सकत है। घना कोहरा छाए रहे के कारण बेरा ही नहीं निकले, जेकर कारण दिन में ही सांझ जैसे लगथे। लोगन दिन में ही अलाव जला के जाड़ ला दूर करे के कोशिश करत है, लेकिन ठंड के असर कम नहीं हुआ थी। सांझ ढलत ही जाड़ बाढ़ जावत है। बाजार में भी चहल पहल कम दिखाई देते। मौसम विभाग के मानिन त इलाका में अभी लगातार कड़ाके के जाड़ा पड़े के संभावना है। और आप सुबह उठ के देखोगे तो पूरी बर्फ़ जम जाती है बिना अलाव के। बिल्कुल मुश्किल है इस ठंड को बिता पाना। और हम लोग का तो चलो किसी तरीके से चल जा रहा है, जानवरों के साथ बड़ी दिक्कत है। तो ठंड के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए चौक चौराहों पे वो तो है, काबिल तारीफ़ है। और ये तो तय है कि बिना अलाव के इस ठंड को नहीं काटा जा सकता। इस समय शीतलहर की चपेट में है और इतनी कड़ाके की ठंड लगता है 20 साल नहीं पड़ी होगी। और क्योंकि ग्राम पंचायत जनकपुर में पंचायत द्वारा व्यवस्था किया गया है अलाव का, तो लगभग 5-6 जगहों पे अलाव जलाया जा रहा है। बिल्कुल 6 बजे तक पूरा क्षेत्र जो है ठंड में सिकुड़ जाता है और सब अपने घरों में घुस जाते हैं। शाम होते ही ठंड का असर दिखने लगता है और लोग बाग शाम होते ही हीटर और अलाव के सहारे में बैठ जाते हैं। और बाज़ार में भी चहल पहल कम हो गई है ठंड के कारण।